देखिए, राज्यपाल महोदय के जो भी कुछ ऑब्जर्वेशन है उसको गंभीरता से लेना चाहिए। और कुल मिलाकर ये केस केंद्रीय गृह मंत्रालय को अपनी ओर से इसका देख रेख करना चाहिए। इस तरह का डेवलपमेंट कलकत्ता में होना ये चिंता की बात है। और पाकिस्तान के जो अलकायदा का मॉडल है, जो अलकायदा का जो डिज़ाइन है भारत के लिए, वो सब आप जानते हैं कि बहुत खतरनाक डिज़ाइन है। और कलकत्ता का है या बंगाल गवर्नमेंट का है या ममता बनर्जी का हैं, इन लोग का किसी ढंग का कोनाइवेंस दिखाई पड़ता अगर है तो गृह मंत्रालय को पूरा अधिकार है कि इसको एक्सपोज करना चाहिए और जो दोषी है उसको सज़ा तुरंत दिलवाना चाहिए। जम्मू कश्मीर के डीजीपी हैं दिलबाग सिंह, उन्होंने खुलासा किया है कि जम्मू कश्मीर में शांति भंग करने के लिए पाकिस्तान जो है ड्रोन के जरिए हथियार गिरा रहा है। देखिए, अब ड्रोन को भी पकड़ना या ड्रोन पे सर्वेलेंस करना इंडिया के पास में सफिशिएंट सिस्टम है। और उसके बाद भी अगर ड्रोन चला आता है हमारे कैंपस में और वो कर ले रहा है तो ये एक बड़ा गंभीर मामला है। और मुझे लगता है कि भारतीय आर्मी कहें या भारत का जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है वह सक्षम है। उसके पास में पाकिस्तान से कहीं ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी है। उसके बाद भी अगर ये आ जा रहा है ड्रोन जो वहाँ से पाकिस्तान का चला आ रहा है, ये चिंता की बात है। और हम लोगों को लगता है कि अगर कहीं ना कहीं कोई कमी अगर है, लॉजिस्टिक्स में कमी अगर है, या कोई मशीनरी में, या जो लेटेस्ट इक्विपमेंट्स में कोई कमी अगर बीएसएफ को या इंडियन मिलिट्री को है, तो भारत सरकार को अविलंब देना चाहिए। और ये तो बहुत छोटी सी बात है, ड्रोन का आ जाना और ड्रोन पे हमला नहीं करना या कोई काउंटर अटैक नहीं करना, या तो हमारी उदारता है या फिर हमारी विफलता है। इसलिए मैं मानता हूं कि भारत के मिलिट्री को या भारत के जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को इस मामले पे इतना बड़ा इशू नहीं है कि ड्रोन आ गया अगर, तो प्राय ड्रोन को मार गिराना चाहिए उनको। टीआरएस प्रमुख और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने कृषि बिल को चीनी लेपित गोली करार दिया और कहा कि हम लोग इसका विरोध करेंगे, राज्यसभा में हमारी पार्टी इसके विरोध में वोटिंग करेगी। देखिए, इसमें जो उन्होंने कहा है कि शुगर कोटेड बिल है। अब इस मामले पे हरसिमरत कौर ने भी इस्तीफा दिया है। पता नहीं इस्तीफा स्वीकार हुआ या ना हुआ, लेकिन इस पे मुझे लगता है कि किसान मजदूर के इशू पे के विषय पर हम भारतीय जनता पार्टी के लोगों को थोड़ा गंभीरता से विचार करना चाहिए कि एक तो इतना बड़ा पेंडेमिक ने बेरोजगारों का फौज खड़ा कर दिया है, जो रोजगार में थे उसका रोजगार छीन गया है। और किसान अगर किसी बात को लेकर के अगर संकट में है, प्रॉब्लम में है, तो हमें लगता है कि हम सब लोगों को और हमारे नेताओं को गंभीरता से किसान मजदूर की चिंता करनी चाहिए। क्योंकि किसान मजदूर ही इस देश के, हम कह सकते हैं कि इस देश के सबसे जो महत्वपूर्ण धुरी हैं वो किसान मजदूर हैं। इसलिए किसान मजदूर हम लोग के एजेंडे पे या हम लोग के चिंतन में या हम लोग के मैनिफेस्टो में या हम लोग की प्राथमिकता में किसान मजदूर था पहले भी, आज भी है और आगे भी रहना चाहिए। अगर इन पे कोई समस्या इनके संबंध में कोई उठ रही है या इनके मन में कोई संशय उठ रहा है तो संशय का जवाब प्रॉपर ढंग से हम लोग को देना चाहिए। प्रधानमंत्री लगातार बिहार को सौगात देते जा रहे हैं। अब 21 सितंबर को वो 9 राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। इसके अलावा बिहार के 45,945 गांवों को ऑप्टिकल फाइबर इंटरनेट सेवा के माध्यम से जोड़ने की का भी उद्घाटन करेंगे। देखिए, हम सब प्रधानमंत्री महोदय के बहुत आभार मानते हैं कि उन्होंने लगातार जो कुछ हमारी लंबित मांगे थी या कुछ लंबित हमारे मुद्दे थे, उन सब का निष्पादन अभी पिछले लगभग 1 महीने से कर रहे हैं। और आचार संहिता लागू करने से पहले कुछ बातें और हम लोग उम्मीद करते उनसे हैं। लगातार लगभग हर हफ्ते जो बिहार को सौगात दे रहे हैं, विकास का सौगात हो या बिहार को सब्सिडी का मामला हो या जो रेल परियोजना हो, सड़क परियोजना हो, इसमें जो कुछ भी दे रहे हैं, हम बिहारवासी उनके बड़े आभारी हैं। और निश्चित तौर से उसका लाभ हमको चुनाव में भी मिलेगा, ऐसा हम मानते हैं। इसलिए ऐसा लगातार
आचार संहिता लागू होने तक लगातार पीएम साहब करते रहें, हम बिहारवासी ये उम्मीद करते हैं। कांग्रेस कृषि बिल को लेकर के संशय में है, विरोध भी कर रही है और मंथन भी करने की तैयारी में अब लोग। सोमवार को सोनिया गांधी की सहायता के लिए सभी महासचिवों और राज्यों के प्रभारियों और विशेष समिति के सदस्यों की बैठक बुलाई गई है, जो कि कृषि बिलों के मुद्दे पर पार्टी की रणनीति बनाने में अंतरिम अध्यक्ष को सहयोग करेंगे। देखिए, कृषि बिल पे कई मुद्दे हैं। एक तो जो एसेंशियल कमोडिटीज़ का मामला है, फिर किस कमोडिटी को एक्सपोर्ट करना, किसको इंपोर्ट करना, कितना परसेंट एक्सपोर्ट करना, कितना परसेंट इंपोर्ट करना, उसमें कई कंपोनेंट्स हैं। मुझे लगता है कि दुनिया की जो स्थिति बन रही है अभी इस पैंडेमिक के कारण, तो कुछ तो संयुक्त राष्ट्र संघ या WTO के जो आपस में एग्रीमेंट हैं हम लोग के इंडिया से, तो उस एग्रीमेंट के कारण भी हम लोग कुछ करना पड़ रहा है। इसीलिए इसको कहीं से भी हमें मानते हैं, कांग्रेस पार्टी जो कह रही है किसान विरोधी है, बाकी है, ये नहीं कहना चाहिए। कुछ ना कुछ हम लोग का जो एक वैश्विक हमारा प्रतिबद्धता है, जो एक वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन से जो हम लोग कमिटमेंट है, हमें उसको पूरा करके चलना ही पड़ता है। इसीलिए मुझे लगता है कि ये सब कांग्रेस ने अपने काल में ही सब साइन किया था, और कांग्रेस चूँकि अभी अपोजिशन में बैठा हुआ इसलिए विरोध कर रहा है। इसलिए हमें लगता है कि अभी किसी ढंग का कोई कन्फ्यूजन देश में न पैदा हो जाए। ये कुछ हमारे कुछ वैश्विक निष्ठाएं हैं जिससे हमें बंधे रहना पड़ता है, और उसके अनुसार ही हमको कुछ आइटम्स को हम लोगों ने एसेंशियल से नॉन एसेंशियल में किया है, कुछ को नॉन एसेंशियल में किया हम लोगों ने है। तो इसको लेकर के जो कन्फ्यूजन है कुल मिलाकर के वह सब दूर होना चाहिए, और हमारी भारत की सरकार इस मामले में बिल्कुल सोच समझ के काम कर रही है, किसानों के संगठनों से बातचीत करके कर रही है। इसलिए ऐसा नहीं कुछ है कि किसानों का नुकसान हो जाएगा। किसान के कीमत पे हम सब लोग, और किसान के नुकसान के कीमत पे हम लोग कुछ नहीं करने वाले हैं। किसान का फ़ायदा हो, मजदूर का फ़ायदा हो, साथ साथ हमारे व्यापारिक हित का भी सुरक्षा हो, ये एक संतुलन करने का प्रयास हमारी सरकार द्वारा किया जा रहा है, जिसका हम सब स्वागत करते हैं।